नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी एमटीएस की आप लोग की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि पता अभी आप लोगों ने एक नोटिस देखा था जिसमें आपका सीएचएसएल एग्जाम डेट को लेकर के बताया गया था कि अक्टूबर के 4th वीक में आप लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों के एमटीएस वगैरह के एग्जाम कराए जाएंगे। ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी और अभी तो ऑफिशियली कोई नोटिस या फिर कोई एग्जाम डेट नहीं जारी की गई है कि आखिर आपका कब तक एग्जाम हो सकता है। पर मैंने एक वीडियो डिटेल से डिस्कस करके उसमें बताया कि कब तक आप लोगों का एग्जाम जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट पिन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा। उस पर मैंने पूरी डिटेल से डिस्कस किया कि कब तक आप लोगों का एग्जाम जा सकता है। और अभी भी मैं और भी आप लोगों को बता दूं कि जो आपका दिख रहा है यहाँ पर चांसेस, तो आपका नवंबर लास्ट तक यहाँ पर आप लोगों के चांसेस दिख रहे हैं कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी। मैं इस पर कुछ आप लोगों को क्लियरिटी देने वाला हूँ कि अगर अभी भी आप लोगों की तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है हुई है तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, आप अच्छा खासा तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर स्टार्टिंग ही है, पूरा अक्टूबर बाकी है और नवंबर लास्ट में चांसेस हैं कि एग्जाम होने के। तो 60 दिन का यहाँ पर आप लोगों के पास पूरा का पूरा समय मिल रहा है तैयारी करने को लेकर के। ठीक है, तो अभी भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ कि एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा 2 सेक्शन में होता है। आपका एग्जाम फर्स्ट हो गया आपका मैथ और रीजनिंग, फर्स्ट सेक्शन में उसमें आपका क्वालिफाइंग होता है, आपको पता ही है। लगभग यहाँ पर अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए होता है। ओबीसी के लिए लगभग 25 के आसपास, और अगर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 20% के आसपास अगर आपके मार्क्स बनते हैं यहाँ पर इसमें, तो आप लोग इसको क्वालिफाइंग कर जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका तो क्वालिफाई होता ही है। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है सेकंड सेक्शन में जो आपका यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हो गए, जनरल अवेयरनेस के हो गए, साइंस वगैरह इन सबके मिला करके पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन यानी इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों का ये चीजें रहेंगी। अब इसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, उस पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि कई सारे आपका ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, इन सारी चीज़ों से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका वोकैबुलरी में एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड्स हो गया, इडियम्स हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ग्रामर में आपका हो गया आर्टिकल्स हो गया, मतलब टेंस वगैरह से क्वेश्चन हो गया, आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूँ तो अगर इसमें आप लोग वोकैबुलरी में अच्छा खासा कर लेते हैं, तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और वोकैबुलरी में अच्छा खासा कर लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ पर इंग्लिश में एक्यूरेसी कर पाएंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश का क्या अप्रोच रखना चाहिए, मैं इस पर आप लोगों को कुछ चीज़ अगर बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मेनली हम वीक वाइज यहाँ पर प्लान बताएं तो जैसे कि अगर हम एक महीने का प्लान लेकर के चले तो आपको कैसे रीडिंग करनी, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट वीक आप लोगों ने ग्रामर पर फोकस कर लिया, उसके बाद फिर आपका जो आपका एरर स्पोर्टिंग एरर है उस पर बेसिक चले गए, उसके बाद प्रैक्टिस। और मेनली यहाँ पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप लोग मॉक वगैरह देते हैं तो मॉक देने के बाद जो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उससे आपकी ग्रामर भी मजबूत होती है और साथ ही साथ आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाती है। आपको रूल्स पता चलते हैं जब आप लोग मॉक देते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों की ग्रामर अच्छी हो जाएगी और आपका जो रूल्स पता होंगे छोटे छोटे जो भूल जाते हैं, और उसके बाद वोकैब भी यहाँ पर जब उसका एनालिसिस करते हैं तो वोकैब आप लोगों के माइंड में बढ़ती है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, वोकैब मेन पोर्सन है कि ग्रामर तो आप लोग कहीं से मतलब कि पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं आपका वोकैब याद करने को लेकर के कि वोकैब हमें कैसे याद करनी है। तो मैंने आप लोगों को एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं नीतू मैम की ये वाली बुक। ऑलरेडी जितने भी यहाँ पर एसएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं सभी के पास ये बुक होती है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग जो आपका वोकैब सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके वोकैब सेक्शन को आप लोग पढ़ के अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वोकैब सेक्शन में अगर आप लोग देखेंगे इडियम्स वगैरह हैं तो इनको इडियम्स की प्रैक्टिस कैसे करनी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। आपको क्या करना होता है पता है, वोकैब याद करने के लिए आपके जो इसमें वर्ड्स होते हैं उनको सिंपली पढ़ते जाना है और जो उसकी मीनिंग होती है वो आपको अपने ग्रामर रफ कॉपी में वो लिखती जानी है। जब आप लोग डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर 100 इडियम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर 100 जैसे 1 वर्ड्स हो गए। ठीक है, 1 वर्ड्स ले लिया, इधर आप लोगों की वर्ड्स लिखे होते हैं, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, और इस साइड आपकी मीनिंग है। ठीक है, सिंपली इसमें क्या करना होता है, आपको आपके जो वर्ड्स इसमें देखते जाते हैं, देखने जाने हैं आपको वर्ड्स, और इसकी जो मीनिंग सिंपली अपने रफ कॉपी में लिखनी जानी। ऐसे आप लोग अगर 50 डेली यहाँ पर से प्रैक्टिस करेंगे, 50 को यहाँ पर वर्ड पढ़ते जाएंगे और उसकी मीनिंग को आप सिर्फ अपने आप उसमें रफ कॉपी में लिखते जाएंगे डेली 50 आपने वर्ड्स के कर लिए, 50 आपने इडियम्स के कर लिए, इस तरीके से 20-25 आपने एंटोनिम्स कर लिए, सिनोनिम्स कर लिए। तो इससे आप लोगों की वोकैब एक महीने अगर आप लोग करके देखते हैं, मैं तो कहता हूँ 20 दिन में भी आप लोगों को अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा, आपकी वोकैब इंप्रूव होती दिखेगी। आपके माइंड में भले ही ना, लेकिन जब सामने आपका क्वेश्चन होगा ना तो सीधे माइंड में आप लोगों को उसका आंसर क्लिक करेगा जब आप लोग डेली लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को इंग्लिश तैयार करने का। तो इस तरीके से आप अपनी अच्छी खासी वोकैब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जीके जीएस पोर्शन को लेकर के, स्टैटिक जीके को लेकर के कि कहाँ से मतलब कैसे तैयार कर सकते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पर पता ही है। मगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो कहाँ से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे स्टैटिक जीके हो गया आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी चीज़ों को मिला करके देखें तो
जियोग्राफी में आपका रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, स्टेयर्स हो गया, कैपिटल्स वगैरह हो गया, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये वाली बुक परमार सर की जो फैट मैन है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब कि अगर एसएससी की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम्स को लेकर के एसएससी के, तो अच्छे खास यहाँ पर पूरी ग्रामर बहुत अच्छी खासी दी गई। लेकिन इसमें आप लोग अगर एमटीएस के लिए हैं तो अगर जैसे यहाँ पर देखेंगे साइड में आप लोग वीडियो में भी देख सकेंगे, तो इसमें मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपका जैसे ओल्ड हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल हो गया, जैन धर्म वगैरह, बौद्ध धर्म हो गया, महाजनपद हो गया, मौर्य काल्य हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छा खासा तैयार कर लेना है। गुप्त वंश हो गया, जब इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि सिर्फ आपको अच्छे से, मतलब अगर आप लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो सिर्फ आपको इसमें से आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो आपका साइंस की पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस में जो आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के हो गए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में जो मेनली आपका है वो आपका हो गया यहाँ पर गति चैप्टर हो गया, बल और गति के नियम हो गए, गुरुत्वाकर्षण हो गया, परावर्तन हो गया, मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकीय प्रभाव हो गया। तो इन पार्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इन पार्ट को आप लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसी तरीके का अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैटिक जीके में यहाँ पे पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन से चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके में आपका लोक नृत्य से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका महत्वपूर्ण दिवस हो गया, बुक और उनके लेखक हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह हो गए, जो भारत के त्यौहार वगैरह हो गए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। मैंने बता दिया इंग्लिश आपको मतलब कि वोकैब कैसे तैयार कर सकते हैं, आपको वोकैब में किस तरीके से अपना वोकैब इंप्रूव कर सकते हैं। अगर जो मैंने तरीका बताई है आप लोग फॉलो करते हैं, 20-25 दिन में आप लोगों की बहुत ही अच्छी वोकैब यहाँ पर तैयार होने लगेगी। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अगर फिर भी आप उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, जब आप मॉक वगैरह दे रहे होंगे, तो वहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत आपके माइंड में उसका आंसर क्लिक कर जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ड्स देखना है और मीनिंग को अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैब इंग्लिश की वो इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये बुक मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकता हूँ, एसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसमें से बहुत ही अच्छी आप लोगों की तैयारी हो सकती है। ठीक है, ये बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम डेट को लेकर के मैंने क्लियर कर दिया कि कब आप लोगों का एग्जाम जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि नवंबर के लास्ट तक आप लोगों को इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है अच्छा खासा तैयारी करने का, 2 महीने का अच्छी खासी तरीके से आप लोग मेहनत करके अपनी पढ़ाई कीजिए और लग जाइए, अभी भी आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बाकी आपकी क्या राय है, कैसी लगी मैंने जो चीज़ें बताई आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।